बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए अब तक केंद्र सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, चुपचाप बैठी है। मानवाधिकार तुझे उसको लगता है कि उसे पता ही नहीं है। वो खाली अपना दफ्तर दिल्ली में बना के बैठी है और इंतजार कर रही है कि हिंदू और कहाँ मारे जाएंगे, बांग्लादेश के अलावा कहाँ मारे जा रहे हैं। वो देख रही है, सोच रही है कि हिंदू बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और हम चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और अपने दफ्तरों में बैठ करके फाइलों में बंद करके केस स्टडी तैयार कर रहे हैं। अरे पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, उनका जो काम हो अपने कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। उनको तो तुरंत आवाज़ उठानी चाहिए, उन्हें स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ तो हम पिछले कई दिनों से हम लोग जगा रहे हैं उनको कि जागो, अब जाग जाओ, हिंदू मारा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, मानवाधिकार क्या कर रहा है। केंद्र सरकार की पहल, केंद्र सरकार की कोई पहल नहीं है। हमने ज्ञापन भी दिया है। सदन में ओवैसी ने खड़े होकर के कहा कि $10 बिलियन का इन्होंने बांग्लादेश को चंदा दिया है और जो जहाँ की सरकार, जहाँ के लोग हमारे हिंदुओं को हाथ पीड़न कर रहे हैं, उनको सरकार ने $10 अरब का चंदा कैसे दिया? मैं इससे पूर्व में भी कहा कि जब भी कोई आफत आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई दैवीय आपदा आती है, तो भारत पूर्ण रूप से उससे अपना खजाना खोल देता है। चाहे जिस देश पे आ जाए, हमारे पड़ोसी देश पे किसी पे भी आ जाता है तो भारत मदद करने में पीछे नहीं रहता है। लेकिन भारतीयों के साथ, हिंदुओं के साथ इस तरह का व्यवहार हमारे पड़ोसी देश कर रहे हैं। ना तो मेरे यहाँ की सरकार बोल रही है, ना मानवाधिकार बोल रहा है। ये तो बात वही हुई, तलवार भी मेरी और गर्दन भी हमारी। उनको चंदा किस लिए दिए? और चंदा दिए हैं तो क्या उनसे पूछने की बिसात इनकी नहीं है? नहीं, हम कहते हैं कि क्या जरूरत है उनको मदद करने की। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, जरूरतमंद है यहाँ पे, यहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा है? आर्थिक सहयोग यहाँ किया जाना चाहिए। जो भी आर्थिक सहयोग आप पड़ोसी देशों को कर रहे हैं वो यहाँ करो, यहाँ तो नहीं कर रहे हैं। कहाँ गई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की फौज? ना तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बोल रहा है, ना हमारी केंद्र सरकार बोल रही है, ना यहाँ से कोई हिंदू नेता बोल रहा है। हिंदू नेता को छोड़ो, दलित नेता भी नहीं बोल रहे हैं जो भारत में ये कहते हैं। तब क्या सभी हिंदू हत्याओं का महोत्सव मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं? अरे भाई, बिल्कुल वही काम हो ही रहा है। जो दलित नेता यहाँ पे बने हुए हैं भारत में, कहते हैं हम दलितों के उत्थान के लिए हम समर्पित हैं। हम दलितों की बात मत कीजिए, हम हिंदू की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए भी कोई भी निकल के बाहर नहीं आ रहा है। संकीर्ण राजनीति करने वालों की बस की बात नहीं है कि ठीक है, लेकिन नेता तो हैं, वो हमारे देश के नेता हैं। किसी तबके के नेता को अपने को बताते हैं, किसी समाज के नेता अपने को बताते हैं। बांग्लादेश में अगर कोई कुछ किया, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले जा रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हाँ, ये स्वागत योग्य है, ये स्वागत योग्य बात है। लेकिन हमें तो दर्द इस बात का है कि मानवाधिकार आयोग इसीलिए बनाया जाता है, इसीलिए बना है। लेकिन बताइए, कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, शुरुआत यहाँ से हुई, पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया गया, अफगानिस्तान में हिंदू का नाम निशान नहीं रहा, बांग्लादेश में जो कुछ बचे थे वो दो तीन चक्कर में अभी पूर्व में कत्लेआम हुआ। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू डिग्निटी, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कन्वेंशन में कमिट किए गए हैं। ये सब चोचले हैं उनके, कुछ कर कहाँ पा रहे हैं। तुम्हारी बातों में मौसम गुलाबी है, हाँ, ये दावा खोखला, ये बातें किताबी है, बस यही जान लीजिए। खाली अपने समाचार पत्रों में बताते हैं। एक नागरिक के तौर पर आपने क्या किया है जब आपने देखा कि इतना नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का? आपने का व्यक्तिगत प्रयास क्या रहा? देखिए, मेरा व्यक्तिगत प्रयास ये रहा, जिस दिन से मैंने ये वीडियो देखा है, सूचना हमने सुनी है, उसी दिन से मैं बिल्कुल जागरूक हो चुका हूँ। और ये जानिए कि मैंने लगातार हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया है। मैंने लगातार अपने देश के नेताओं को ये बात बताने का प्रयास किया है कि कम से कम बोलो तो अपने मुंह से। बतौर शिकायती पत्र आपने किसको पत्र भेजा? मैंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को भेजा आपने? अभी भेजा नहीं है, कल उनको भी देना है हमें पत्र। हमारा पत्र तैयार है, उनको भी हम भेजेंगे। देश के सभी हिंदुओं से आपकी क्या अपील है? सभी हिंदुओं से मेरी यही अपील है कि आप आगे आकर के आप यूनाइट होइए। आप अलग अलग समाज में बटिए नहीं। आप हिंदू हैं, आप किसी जाति धर्म मजहब के चक्कर में मत पड़िए, या अपने जातिगत जो नेता आपके बने हुए उनके चक्कर में मत पड़िए। नहीं, दीपू दास की हत्या जिस तरह हुई है बांग्लादेश में, हो सकता है भारत में भी ये स्थिति बन सकती है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कश्मीर से हिंदू पलायन हो गए हैं। आप पाकिस्तान को देख ही रहे हैं, अफगानिस्तान में है नहीं है, बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं। देश में 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं यही कहूँगा कि 100 हिंदुओं के घर में एक मुसलमान या अन्य संप्रदाय का व्यक्ति बहुत सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन 100 मुस्लिमों के घर के बीच 50 हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। यहीं से हमको सीख लेनी चाहिए। हमको यही से सीखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, क्या होगा भविष्य में। इसलिए हम अपने हिंदुओं से ये निवेदन करते हैं कि आप सब लोग यूनाइट रहिए। आप समाज में अलग अलग समाज के अलग जातियों में विभक्त मत होइए और